हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉइल टाइप्स, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। ये हमारे एनवायरमेंटल साइंस जीके बोस क्लास 12 का टॉपिक है। उसके अलावा ये टॉपिक आपका कहीं पे भी हुआ तो ये वहाँ पे भी आपकी फुल्ली हेल्प कर सकता है। इससे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट की जितने भी सब यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यूनिट सेकंड के भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एनवायरमेंटल साइंस जीके बोस क्लास 12। ये हमारे यूनिट थर्ड सॉइल डिग्रेडेशन का सेकंड सब यूनिट है। फर्स्ट सब यूनिट सॉइल कॉम्पोजिशन एंड प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आई रिकमेंड यू इसके बाद आप वो वीडियोस भी देखें, बिकॉज मैंने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत आसान नोट्स अवेलेबल रखे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो लिखने में और आपको समझने में भी आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन कलर, टेक्सचर और उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसके बेसिस पे सॉइल के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक, ऑल ओवर द इंडिया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, उसके मुताबिक इंडिया में 8 मेजर कैटेगरी की टाइप्स की सॉइल्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। आप ऐसे एग्ज़ाम में लिखिएगा, आई अश्योर यू कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें फर्स्ट टाइप है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से रिवर आ रही है, ठीक है, रिवर्स आ रही है। तो ये यहाँ पे जो भी इन्होंने इस ऊपर एरिया से सॉइल्स लाई, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय है, नॉर्थ साइड, इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालयाज हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और वहाँ से नदियाँ आती हैं। तो ये वो यहाँ से डिफरेंट सेडिमेंट्स अपने साथ लाती हैं, ठीक है, और उनको नीचे प्लेन्स में डिपॉजिट करती है इधर अपने बैंक्स पे। उसकी वजह से ये जो एरिया ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। और ये जो मिट्टी कहलाई जाती है जो वाटर के साथ आती है, तो इसको बोलते हैं हम एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। मोस्टली ये नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में होती है क्योंकि वहाँ से इंदस, ब्रह्मपुत्र या गंगा जो है उनका फ्लो होता है, तो उनकी वजह से जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती हैं, ठीक। मोस्टली ब्रॉट या कैरी, या इनको कैरी किया जाता है अपने साथ, नदियाँ लाती हैं और फिर डिपॉजिट करती है रनिंग वाटर के साथ, ठीक, और फिर इसको कोस्टल प्लेन्स में डिपॉजिट करती है। मेनली इंडो गंगा या ब्रह्मपुत्र एरिया जो है, यहाँ से जो जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है, रफली बना रही हूँ मैं, तो यहाँ से गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती हैं। तो इस एरिया में ज़्यादातर ये एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है क्योंकि ये नदियाँ अपने साथ इस सॉइल्स या सेडिमेंट्स को लाती है, फिर इन एरियाज में डिपॉजिट करती हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स डिफरेंट मिनरल मैटर। इस टाइप की सॉइल में डिफरेंट मिनरल मेटल्स होती है, लाइक सैंड, क्ले, सिल्ट। ये मैंने आपको समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में, आई रिकमेंड यू आप वो वीडियो देखें। और इसमें 2 टाइप की सॉइल होती है, खादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, और बांगर, ठीक है। खादर सॉइल जो है ये न्यू होती है एज़ कम्पेयर टू बांगर, और ये होती है ओल्ड एज़ कम्पेयर टू दिस। और खादर इन दोनों में से ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसमें थोड़े पेबल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको खादर एंड बांगर समझाती हूँ। देखिए ऊपर से कोई नदी आई, ठीक है, नदी है ये, इसने यहाँ पे डिपॉजिट किया पहले, फिर ये इधर और डिपॉजिट किया, इसको बोलेंगे हम खादर और इस वाली को हम बोलेंगे भांगर, ठीक है। ये न्यूअर होती है, ये नई सॉइल आई होती है इधर डिपॉजिट करने के लिए, और ये उससे पुरानी हो जाती है, तो ये ओल्डर होती है, ये न्यूअर होती है, ठीक है। कलर कैसा होता है एल्यूवियल सॉइल का? ग्रे, ब्राउन और येलोइश। और इसमें क्या क्या होते हैं? हाईली क्वांटिटी में प्रेजेंट पोटाश, फॉस्फोरस, लाइम, कार्बन कंपाउंड्स, बट इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक। अब आती है सेकेंड टाइप, ब्लैक सॉइल। इसका दूसरा नाम है रिगर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल।
इसका कलर होता है ब्लैक। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉटन किस टाइप ऑफ सॉइल में ज़्यादा ग्रो होती है, तो दैट इज़ ब्लैक सॉइल। ठीक है। फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ओवर डेक्कन प्लेट्यू। अगेन यहाँ पे मैं लास्ट में अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ये फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप है। यहाँ से डेक्कन प्लेट्यू जो है, इस एरिया पे ज़्यादातर ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इस एरिया में। ठीक है, ये मैंने जस्ट रफली बनाया हुआ है। तो इन पे क्या होती है ये सॉइल, ये लावा की वजह से, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब वॉल्केनो उसकी इरप्शन होती है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, इससे लावा बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जब इसका आउटफ्लो हो जाता है इस लावा का, तो इससे ये सॉइल बनती है, दैट इज़ ब्लैक सॉइल। वॉल्केनो जो है, ये मैंने अच्छे से एक वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो वीडियो देखिएगा, जहाँ पे मैंने वॉल्केनिक इरप्शन, लावा कैसे बनता है, वो कैसे आउटफ्लो हो जाता है, वो मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसकी ये किससे बनी होती है, जब लावा मेंटल से निकलता है ज़मीन पे, तो ये सॉलिडिफाई होके ब्लैक सॉइल बनाता है। इसका ब्लैक कलर होता है सॉइल का, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ज़्यादा, आयरन एंड एल्यूमिनियम, वही इसको कलर देता है ब्लैक। रिगर सॉइल जब इसमें पानी ऐड करते हैं तो ये स्वेल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल्स। और जब ये ज़्यादा ड्राई होती है तो इसमें श्रिंकेज आती है, जैसे वो फटी हुई, अगर आप देखिए इसमें क्रैक्स आ जाते हैं जब इसमें पानी कम हो। तो ये फॉर एग्जांपल ऐसे सॉइल होती है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो ये श्रिंक हो जाती है। इसमें क्या क्या ज़्यादा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटाश। और डेफिशिएंट किसमें होती है, कमी किस टाइप की होती है, इसमें नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की। ठीक, अब आते हैं थर्ड टाइप की सॉइल पे, दैट इज़ रेड सॉइल। ये रेड इन कलर होती है। ठीक, इसमें ज़्यादा आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और ये किसकी वजह से होती है, फॉर्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से ये बनती है जब हैवी रेनफॉल होता है। इसमें फेरोमैग्नीशियन मिनरल्स होती हैं ज़्यादा, और इसमें लो मॉइस्चर होता है, हैव लो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी। मॉइस्चर इसमें ज़्यादा देर नहीं रह पाता। इसको फ्रीक्वेंट इरिगेशन की ज़रूरत होती है। अगर इस सॉइल में आप क्रॉप्स ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ज़्यादा देर मॉइस्चर नहीं रहता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी सप्लाई करने की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इसमें रिच क्या क्या होता है, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगेन डेफिशिएंट होता है ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट्स में। फोर्थ इज़ लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल क्या होती है, ये रेजिडुअल सॉइल्स होती है। इनमें ये टिपिकल मॉनसून कंडीशन में इनमें क्या होता है, लीचिंग आउट होता है। जब मॉनसून में ज़्यादा बारिश होती है तो इनमें जो भी मिनरल्स होते हैं वो लीच आउट होते हैं, इससे निकल जाते हैं बाहर। तो वी कैन से ये भी उतनी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ये कहाँ पे होती है, हिली एरियाज़ में इस टाइप की सॉइल ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वहीं से आपको पता चल सकता है कि जब ये यहाँ पे हुई माउंटेनियस एरिया में बारिश पड़ी तो ये नीचे आ जाता है, इसमें लीच आउट हो जाता है जो भी मिनरल्स है, तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती। तो ये एरिया किसके लिए ज़्यादा बेस्ट सूटेबल होते हैं, पास्चर्स के लिए, जहाँ पे अपने भेड़ बकरियों को मतलब चराने जाते हैं, घास खाने जाते हैं, छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए ये सूटेबल है ये लैटेराइट सॉइल। यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, वॉशेज अवे, जो भी इसमें लाइम सिल्का होता है वो वॉश अवे हो जाता है बिकॉज ऑफ रेनफॉल। ठीक, इसमें सिलिशियस मिनरल्स नहीं होते। ये रिच होती है किसमें, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, सूटेबल फॉर पास्चर, जैसे मैंने आपको बोला। अब आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल की, दैट इज़ फॉरेस्ट सॉइल। नाम से पता चलेगा, फॉरेस्ट एरिया में माउंटेन सॉइल बोला जाता है इसका दूसरा नाम, फॉरेस्ट सॉइल को। ये किससे हो जाती है, बनती किससे है, ऑर्गेनिक मैटर जब डिपॉजिट होता है किसी एरिया में, वुडलैंड या फॉरेस्ट से। ठीक, ये हिमालयन एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है, नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है इन इंडिया। ठीक, ये अभी भी बन रही है, अंडर प्रोसेस अभी भी। अगर आपने देखा हो, हिमालय जो है वो यंगर है,
ठीक, एज़ कम्पेयर टू अदर माउंटेन्स ये हिमालयाज यंगर है, अभी भी बन रहे हैं। तो ये जो फॉरेस्ट सॉइल है ये अभी भी बन रही है इंडिया में। इसमें स्टोन पीसेज या पेबल्स पाए जाते हैं, एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर होता है और इसमें उतना डिकम्पोज्ड ह्यूमस नहीं है। ठीक, जो भी डिकम्पोज मटेरियल है वो अभी उतना नहीं हुआ है क्योंकि ये यंग ही है, तो इनका उसकी वजह से एसिडिक नेचर होता है फॉरेस्ट सॉइल में। ठीक है। एरिड या डिजर्टिक सॉइल, जो डेजर्ट में पाई जाती है सॉइल, जो ड्राई होती है, उसमें मेनली ज़्यादा सैंड होता है। ये आपको राजस्थान वगैरह में ये सॉइल मिलेगी जहाँ पे डेजर्ट है। ठीक, थार डेजर्ट। एरिड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान में मिली जाती है, लेस फर्टाइल होती है, ये उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, सूटेबल नहीं होती फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसका लाइट कलर होता है, इसमें सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक, ये याद रखना है। और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, कार्बन कंपाउंड्स और नाइट्रोजन इसमें नहीं होता उतना ज़्यादा। सॉल्ट टॉलरेंट, जो प्लांट सॉल्ट कंडीशन में ग्रो हो वही वहाँ पे उग सकते हैं क्रॉप्स, बाकी कोई भी उतनी क्रॉप प्रोडक्शन इस एरिया में नहीं होती। और जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगी, जैसे आपको पता है राजस्थान में जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा जो है डिज़र्टिक एरिया है, वो वहाँ पे जो थार डेजर्ट है वहाँ पे बहुत उतनी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होती, वही क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं जो सॉल्ट कंडीशन या ड्रॉट कंडीशन में रह सकते हैं। जो पानी अगर ना हो वो तब ग्रो हो वो प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं उस एरिया में, अदरवाइज वहाँ पे जो बाकी प्लांट्स हैं वो हम ग्रो नहीं कर सकते। अब आता है सलाइन एंड अल्कलीन सॉइल। वेदर्ड रॉक्स, जो टूटे हुए रॉक्स होते हैं उनसे बनती है ये सॉइल। ठीक, उसकी फॉर्म में होती है। इसमें जब सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट्स ट्रांसपोर्ट होती है इनटू सॉल्यूशन फॉर्म तो फिर जाके बनती है ये, तो इसी की वजह से इसका एल्कलियस सलाइन नेचर होता है। इसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होती है तो सॉल्ट लेयर्स बनती है। और वैसी बात है, जब यहाँ पे सॉइल है इसमें पानी है और बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, जब पानी इवेपोरेट होता है तो वहाँ पे सॉल्ट लेयर्स जैसी बनती है इस टाइप ऑफ सॉइल में। ठीक है, ये अनफिट फॉर एग्रीकल्चर है, जैसे कि हमें पता है लाइक एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, इसमें भी सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इस एरिया में नहीं होती उतनी ज़्यादा। पीटी एंड मार्श सॉइल, ये वो सॉइल्स होती हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा रहता है, वो सॉइल होती है जहाँ पे वाटर की लेवल बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उस पानी में दबी रहती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वो दलदल जैसा सॉइल, अगर आपने देखा हो दलदल जैसी सॉइल होती है तो वैसी होती है पीटी और मार्श। इसमें ज़्यादा पानी रहता है और मैक्सिमम टाइम रेनफॉल या मानसून के सीज़न में ये अंडर द वाटर ही रहती है इस टाइप की सॉइल। ये ब्लैक होती है, इनका कलर हाईली एसिडिक होती है। इसमें प्रोपोर्शन ऑफ वेजिटेबल मैटर स्पेशली फाउंड इन ह्यूमिड रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है, एटमॉस्फेयर में वेपर्स रहते हैं, तो वहाँ पे वेजिटेबल वहीं पे ये सॉइल पाई जाती है और इसमें वेजिटेबल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर पाया जाता है। इसमें वाटर, जैसे मैंने बोला रेनी सीजन में वाटर इसकी ऊपर लेयर में मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट होता है और इसमें पोटेशियम फॉस्फेट रहता है इस सॉइल में। ग्रे और डार्क ब्लैक कलर होता है इसका। कलर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है, और कौन सा ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट है, कौन सा किस में डेफिशिएंट है इस टाइप की सॉइल, वो हर किसी सॉइल टाइप में आपको याद रखना है। अगर आप ऐसे ही नोट्स लिखेंगे एग्ज़ाम में, आई एश्योर यू कि आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये रफली डायग्राम बनाई हुई है, तो आप इसमें देख सकते हैं फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल इस एरिया में पाई जाती है, या इस एरिया में अरुणाचल प्रदेश वगैरह से, और जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश से। और टेराई सॉइल जो है वो इस एरिया में पाई जाती है। एरिड या डेजर्ट यहाँ पे राजस्थान में पाई जाती है। शैलो ब्लैक सॉइल जो मैंने आपको समझाया वो इस एरिया में यहाँ पे देखी जाती है। डीप ब्लैक सॉइल इस एरिया में, और पीटी मार्शी सॉइल यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेटराइट सॉइल इधर से, ये वेस्टर्न घाट्स वगैरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्शी सॉइल इस ऊपर एरिया में। सैलाइन एल्कली या एल्कलीन सॉइल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, और कोस्टल एल्यूवियल, ये कोस्ट है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, तो ये कोस्ट एरिया है जो किसी भी सी या ओशन के अराउंड जो उसके नज़दीक सॉइल होती है तो उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, और उसमें जो पाई जाती है कोस्टल एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पे भी वाटर डिपॉजिट की वजह से यहाँ पे भी बहुत नदियाँ होती हैं
नर्मदा या कृष्णा कावेरी जो रिवर्स है यहाँ से, उनसे भी डिपॉजिट वो करती हैं अपनी जो भी सॉइल वो कैरी करती है। तो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज कोस्टल एल्यूवियल सॉइल। रेड सॉइल इस एरिया में पाई जाती है, डेल्टाइक सॉइल इस एरिया में पाई जाती है, और एल्यूवियल इस वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ से भी जैसे मैंने बोला इंदस गंगा या ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो एल्यूवियल सॉइल इस एरिया में भी पाई जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कहाँ कहाँ किस टाइप की सॉइल पाई जाती है इंडिया में, क्योंकि हमारा टॉपिक इंडिया के रिलेटेड ही है। हमें बताया गया है कि सॉइल टाइप इंडिया में बताएं। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया, रफली डायग्राम मैंने बनाई हुई थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, आई वेलकम यू, एंड मेरी चैनल पे आपकी हेल्प ही होगी अगर आप वीडियोस देखेंगे। मैंने बहुत इजी रखने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें इन ए पॉजिटिव वे, आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।